द आल्चमी ऑफ साइलेंस, मौन का रसायन, अदृश्य जेल जिसमें पूरी दुनिया कैद है। धीम, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ कुछ जिसका जवाब देने से पहले शायद तुम्हें कुछ पल चुप रहना पड़े। बताओ, इस समय तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारी जेब में, तुम्हारे हाथ में, या तुम्हारे बिल्कुल पास रखा हुआ है? अब एक और सवाल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगले 24 घंटे तक तुम उसे छू नहीं सकते, तो तुम्हारे भीतर सबसे पहले क्या उठेगा? घबराहट, बेचैनी, या ये विचार कि कहीं कोई जरूरी संदेश छूट न जाए? अगर ऐसा है तो शायद तुम मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। दुनिया में बहुत सी जेलें बनी, पत्थरों की जेलें, लोहे की सलाखों वाली जेलें, लोहे की सलाखों वाली जेलें, ऊंची दीवारों वाली जेलें, लेकिन इतिहास की सबसे खतरनाक जेल कभी पत्थर से नहीं बनी। उसकी कोई दीवार नहीं, उसका कोई दरवाजा नहीं, उसका कोई प्रहरी नहीं, फिर भी अरबों लोग हर सुबह अपनी इच्छा से उसके भीतर प्रवेश करते हैं। और सबसे विचित्र बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कैद हो चुके हैं। कल्पना करो, एक मकड़ी अपने शिकार को एक ही दिन में जाल में नहीं फंसाती, वह एक एक धागा बुनती है, इतना पतला कि शिकारों से महसूस भी नहीं कर पाता। फिर एक दिन वही धागे उसकी पूरी दुनिया बन जाते हैं। डिजिटल जीवन भी ठीक ऐसा ही है। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था दिन में 100 बार मोबाइल देखने के लिए। किसी ने नहीं कहा था कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन देखो। किसी ने आदेश नहीं दिया कि खाना खाते समय, चलते समय, सोने से पहले और जागने के बाद और हर पल स्क्रीन के साथ रहो। यह सब धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि आदत बनने की आवाज भी नहीं आई। एक समय था जब लोग सुबह सूरज को देखकर उठते थे, आज ज्यादातर लोग स्क्रीन की रोशनी देखकर जागते हैं। एक समय था जब अकेलापन इंसान को अपने भीतर ले जाता था, आज अकेलापन आते ही हम स्क्रीन खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मौन को दुश्मन बना लिया है। हमें लगता है अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद हम समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। हम समय नहीं खो रहे, हम स्वयं को खो रहे हैं। जरा अपने दिन की कल्पना करो, सुबह आंख खुली, मोबाइल बिस्तर से उठे, मोबाइल चाय के साथ, मोबाइल काम के बीच, मोबाइल खाना, मोबाइल आराम, मोबाइल सोने से पहले, मोबाइल। अब मुझसे ईमानदारी से कहो, इन सब पलों में तुमने अपने मन के साथ कितनी देर बिताई? शायद कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस व्यक्ति को हर समय बाहर से कुछ चाहिए, उसने भीतर का खजाना अभी तक खोजा ही नहीं। यही कारण है कि प्राचीन साधक गुफाओं में जाते थे, जंगलों में जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे। वे शोर से भाग नहीं रहे थे, वे उस आवाज को सुनने जा रहे थे जो केवल मौन में सुनाई देती है। आज हम सोचते हैं मौन का मतलब है आवाज का ना होना, लेकिन नहीं। मौन एक ऐसी अवस्था है जहां तुम्हारा मन किसी भी बाहरी खिंचाव का गुलाम नहीं रहता। यही असली स्वतंत्रता है। सोचो, अगर किसी का मूड केवल एक नोटिफिकेशन से बदल जाए, आप किसी का मूड केवल एक नोटिफिकेशन से बदल जाए, तो उसकी जिंदगी का मालिक कौन है? वह इंसान या वह नोटिफिकेशन? अगर एक सेम का निशान तुम्हारी रात की नींद छीन सकता है, अगर एक लाइक तुम्हें खुश कर सकता है और एक अनफॉलो तुम्हें दुखी, तो क्या तुम्हारी भावनाओं की चाबी अब भी तुम्हारे पास है, या तुमने वह किसी एल्गोरिथम को सौंप दी है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा मोबाइल छोड़ने की नहीं है, यह यात्रा अपने ऊपर वापस अधिकार पाने की है। क्योंकि समस्या तकनीक नहीं, समस्या यह है कि हमने अपने मन की लगाम उसके हाथों में दे दी है। और जिस दिन इंसान अपनी चेतना की लगाम खो देता है, उसी दिन उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या सचमुच इस कैद से बाहर निकला जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे हजारों साल पहले भी लोग जानते थे और जिसकी जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है? उत्तर है हाँ, लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। क्यों एक छोटी सी स्क्रीन इतनी शक्तिशाली हो गई? क्यों हमारा ध्यान हर कुछ सेकंड में टूट जाता है? और क्यों हमारा अपना मन अब हमें चुप रहने ही नहीं देता? यहीं से शुरू होगा इस यात्रा का अगला अध्याय, क्योंकि असली युद्ध दुनिया के बाहर नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर चल रहा है। चैप्टर 2, डोपामिन का साम्राज्य, गहरा तनाव पैदा करने वाला संगीत। कल्पना करो, तुम एक विशाल शहर में खड़े हो, हर दिशा से आवाजें आ रही है। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हारा ध्यान खींच रहा है, कोई कह रहा है इधर देखो। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ये शहर बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के भीतर है। आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी खोज इंटरनेट नहीं थी, सबसे बड़ी खोज थी मानव ध्यान को नियंत्रित करने का विज्ञान। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियां तेल नहीं निकालती, वे तुम्हारा ध्यान निकालती हैं।
और इस साम्राज्य की मुद्रा है डोपामिन। डोपामिन कोई खुशी का रसायन नहीं है जैसा अक्सर कहा जाता है, यह उम्मीद का रसायन है। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नया मिलने वाला है तब डोपामिन सक्रिय होता है। यही कारण है कि मोबाइल खोलने से पहले ही तुम्हारे भीतर हलचल शुरू हो जाती है। तुम अभी कुछ पाए नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पहले ही इनाम की तैयारी कर चुका होता है। सोचो, अगर हर बार मोबाइल खोलने पर बिल्कुल वही चीज दिखाई दे तो कुछ दिनों बाद तुम ऊब जाओगे। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा नहीं करता। कभी नया वीडियो, कभी नया संदेश, कभी नया विवाद, कभी नया प्रशंसा पत्र, कभी कुछ भी नहीं। यही अनिश्चितता तुम्हें बांधती है, क्योंकि इंसानी मस्तिष्क निश्चित इनाम से जल्दी ऊब जाता है, लेकिन अनिश्चित इनाम का गुलाम बन जाता है। एक प्रयोग में बंदरों को एक लीवर दिया गया। कभी लीवर दबाने पर खाना मिलता, कभी नहीं। कुछ समय बाद बंदर लगातार लीवर दबाने लगे। उन्हें पता नहीं था कि इनाम मिलेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद उन्हें रोक नहीं रही थी। अब उस लीवर की जगह मोबाइल रख दो और बंदर की जगह अपने आप। यही कारण है कि बस एक बार देख लेता हूँ अक्सर 20 मिनट में बदल जाता है। तुम जानकारी खोजने नहीं गए थे, तुम डोपामिन खोजने गए थे। और फिर शुरू होता है मानसिक विखंडन। सुबह काम शुरू किया, 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन, फिर ईमेल, फिर चैट, फिर एक लिंक, फिर एक वीडियो, फिर वापस काम। तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो। असल में तुम्हारा मस्तिष्क हर बार एक कार्य से दूसरे कार्य में कूद रहा है और हर छलांग ऊर्जा खर्च करती है। इसीलिए दिन के अंत में लोग कहते हैं, आज कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी बहुत थक गया हूँ। थकान शरीर की नहीं होती, ध्यान की होती है। प्राचीन साधकों ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। जब कोई भिक्षु घंटों मौन में बैठता था तो वह समय बर्बाद नहीं कर रहा होता था, वह अपने ध्यान को एक स्थान पर टिकाना सीख रहा होता था। उसे पता था कि बिखरा हुआ ध्यान दुख पैदा करता है और एकाग्र ध्यान स्वतंत्रता। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। लगातार ध्यान टूटने से तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, निर्णय लेने की क्षमता घटती है और मन स्थायी बेचैनी की अवस्था में रहने लगता है। यानी आधुनिक डिजिटल जीवन ने हमारे भीतर एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां मन कभी पूरी तरह आराम ही नहीं कर पाता। सबसे खतरनाक क्षण कौन सा है? जब मोबाइल बजता है? नहीं, सबसे खतरनाक क्षण वह है जब मोबाइल नहीं बजता लेकिन तुम्हें लगता है कि शायद बजा होगा। इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन। कल्पना करो, तकनीक तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। अब असली कंपन और कल्पना के कंपन में फर्क मिटने लगा है। यह केवल आदत नहीं, यह गहरी मानसिक कंडीशनिंग है। यही मौन पहली बार क्रांति बनता है जब तुम जानबूझकर नोटिफिकेशन को अनदेखा करते हो। तब तुम केवल एक संदेश को टाल नहीं रहे होते, तुम अपने मस्तिष्क को नया प्रशिक्षण दे रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। यही मौन का पहला द्वार है। आवाज बंद करना नहीं, प्रतिक्रिया बंद करना। एक बूढ़े जैन गुरु की कथा एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं शांति कैसे पाऊं? गुरु ने एक कटोरे में पानी भरा और उसे लगातार हिलाते रहे। फिर बोले, इसमें अपना चेहरा देखो। शिष्य बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु ने कटोरा स्थिर रख दिया। कुछ देर बाद बोले, अब देखो। शिष्य ने अपना चेहरा साफ देखा। गुरु मुस्कुराए, मैंने पानी में कुछ जोड़ा नहीं, मैंने केवल उसे हिलाना बंद किया। मौन भी यही करता है। वह तुम्हारे भीतर कुछ नया नहीं जोड़ता, वह केवल मानसिक हलचल को धीरे धीरे शांत करता है। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी है। जब तुम लंबे समय तक इस डिजिटल डोपामिन से दूरी बनाते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग वापस स्क्रीन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन प्राचीन परंपराएं कहती हैं, उस खालीपन से मत भागो, क्योंकि वही खालीपन धीरे धीरे मौन में बदलता है और वही मौन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अगले अध्याय में हम उस प्राचीन रहस्य को खोलेंगे जिसे रेगिस्तान के तपस्वियों, हिमालय के साधकों और जैन भिक्षुओं ने आंतरिक रसायन कहा। हम जानेंगे कि मौन केवल तनाव कम नहीं करता, वह तुम्हारी चेतना को बदल देता है। क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब मन पहली बार स्वयं को सुन लेता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। यही वो अध्याय है जब मौन का रसायन। चैप्टर 3, मौन की खोई हुई विद्या। लगभग 2000 वर्ष पहले की एक सुबह, न कोई इंटरनेट था, न कोई मोबाइल, न कोई समाचार, न कोई शोर। दूर रेगिस्तान के बीच एक बूढ़ा साधक अकेला बैठा है। वह कुछ लिख नहीं रहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा, कोई चमत्कार नहीं कर रहा। वह सिर्फ बैठा है, पूर्ण मौन में। अगर आज का इंसान उसे देखे तो शायद कहे, यह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन शायद समय उसी ने बचाया था, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज खोज ली थी जिसे पूरी आधुनिक दुनिया खो चुकी है। वो समय उसी ने बचाया था जिन्होंने भीड़ से दूरी बनाई। भारत के ऋषि, तिब्बत के भिक्षु, जैन साधक, सूफी फकीर, रेगिस्तान के तपस्वी। उनकी भाषा अलग थी, उनके वस्त्र अलग थे, उनकी पूजा अलग थी, लेकिन एक बात सब में समान थी, वे मौन को साधना नहीं, शक्ति मानते थे। क्या उन्हें लोगों से नफरत थी? नहीं, वे जानते थे
जब तक मन बाहर की आवाजों से भरा रहेगा तब तक भीतर की आवाज सुनाई नहीं देगी। आज हम सोचते हैं ज्ञान किताबों से आता है, वे कहते थे ज्ञान तब आता है जब भीतर का शोर समाप्त होता है। भीतर का शोर समाप्त होता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव सत्य कहाँ मिलेगा? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल उसे नदी के किनारे बैठा दिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा। शिष्य बेचैन हो गया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। नदी बोल रही थी, हवा बोल रही थी, पेड़ बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर इतना शोर था कि तुम कुछ सुन ही नहीं पाए। यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास सुनने के लिए हजारों पॉडकास्ट हैं, लेकिन खुद को सुनने के लिए 5 मिनट नहीं। हमारे पास लाखों गाने हैं हमारे पास, लेकिन अपने भीतर की धड़कन सुनने का धैर्य नहीं। हम दुनिया की हर खबर जानते हैं, लेकिन अपने मन की खबर नहीं जानते। दुनिया से भागना नहीं है, मौन का अर्थ है दुनिया को पहली बार बिना मानसिक शोर के देखना। कल्पना करो, तुमने वर्षों से धूल लगी हुई एक खिड़की से बाहर देखा है। तुम सोचते रहे दुनिया धुंधली है, लेकिन एक दिन तुमने केवल शीशा साफ किया। दुनिया बदली नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदल गई। मौन उसी साफ किए हुए शीशे का नाम है। प्राचीन परंपराएं बार बार कहती थीं, अपने विचारों पर विश्वास करने से पहले उन्हें देखना सीखो। क्यों? क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता। कुछ विचार डर से पैदा होते हैं, कुछ तुलना से, कुछ बचपन की यादों से, कुछ समाज की अपेक्षाओं से और कुछ सिर्फ आदत से। लेकिन हम उन्हें आते ही अपना मान लेते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। कल्पना करो, आसमान में बादल है। क्या आसमान कभी कहता है ये बादल मैं हूँ? नहीं, बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। आसमान वैसा ही रहता है। प्राचीन साधकों ने कहा, तुम्हारा मन बादलों जैसा है, लेकिन तुम्हारी चेतना आसमान जैसी। समस्या ये है, हमने बादलों को ही अपना परिचय मान लिया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, एक बादल आता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, दूसरा बादल आता है। जब मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है, तीसरा बादल उठता है। जब कोई जवाब नहीं देता, चौथा बादल। और पूरा दिन बादलों का पीछा करते रहते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी कठिन नहीं हुई, हमने हर बादल को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। से मौन तुम्हें सिखाता है बादलों को जाने देना, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें भगाना नहीं, बस देखना। और यही देखना धीरे धीरे मन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और आपको अब एक दिन ऐसा आता है जब मोबाइल बजता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं टूटता। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, लेकिन भीतर तूफान नहीं उठता। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन अहंकार नहीं फूसता। यही वह क्षण है जब मौन केवल अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बनने लगता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक आखिरी दुश्मन बाकी है। वह मोबाइल नहीं, वह इंटरनेट नहीं, वह दुनिया भी नहीं। वह है तुम्हारा डिजिटल अहंकार। वही अहंकार जो लाइक्स में अपनी कीमत ढूंढता है, जो फॉलोअर्स में अपनी पहचान खोजता है और जो हर समय दुनिया से यह सुनना चाहता है तुम महत्वपूर्ण हो। अगले अध्याय में हम उसी डिजिटल अहंकार का सामना करेंगे, क्योंकि जब तक वह जीवित है मौन केवल अनुभव रहेगा। अब शुरू करते हैं मास्टर एडिशन का सबसे शक्तिशाली अध्याय। तो है हजारों खिड़कियों में स्क्रीन की नीली रोशनी चमक रही है। रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन लाखों स्क्रीन अब भी जाग रही है। किसी की उंगलियां लगातार स्क्रॉल कर रही हैं। कोई अपने पुराने संदेश पढ़ रहा है, कोई अपनी तस्वीर पर आए लाइक्स गिन रहा है, कोई किसी अनजान इंसान की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करने लगा है। और इसी क्षण दुनिया का सबसे खतरनाक चोर अपना काम कर रहा है। वह तुम्हारा पैसा नहीं चुराता, तुम्हारा घर नहीं चुराता, वह तुमसे कहीं अधिक कीमती चीज चुराता है, तुम्हारी पहचान। जब तुमने पहली बार चित्र बनाया था, तब तुमने उसे इसलिए नहीं बनाया था कि लोग ताली बजाएं। तुमने इसलिए बनाया था क्योंकि तुम्हें चित्र बनाना अच्छा लगता था। जब तुम पहली बार बारिश में भीगे थे, तब तुमने उसकी तस्वीर नहीं ली थी, तुमने बस बारिश को महसूस किया था। जब तुम पहली बार हंसे थे, तब किसी कैमरे ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब हर अनुभव से पहले हमारे मन में एक सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे हमने जीना छोड़ दिया, हमने अपने जीवन का प्रसारण शुरू कर दिया। अब यात्रा कम होती है, पोस्ट ज्यादा होती है, मुस्कान कम होती है, सेल्फी ज्यादा होती है, अनुभव कम होता है, प्रदर्शन ज्यादा होता है। और यही अहंकार का नया जन्म होता है। यह वही पुराना अहंकार नहीं है जो राजाओं में होता था, यह उससे भी ज्यादा चतुर है। अब वो मुकुट नहीं पहनता, अब वो प्रोफाइल फोटो पहनता है, अब वो महलों में नहीं रहता, अब वो तुम्हारी स्क्रीन के भीतर रहता है। वह हर सुबह तुमसे केवल एक सवाल पूछता है, आज दुनिया ने तुम्हें कितना महत्व दिया? तो तुम खुद को सफल समझते हो। अगर कम आए
तो बिना कारण मन भारी हो जाता है। लेकिन सोचो, क्या सचमुच तुम्हारी कीमत कुछ अंकों से तय हो सकती है? अगर कल इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा? नहीं। फिर भी हमने अपने आत्मसम्मान को उन चीजों से बांध दिया है जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। एक प्राचीन कथा है, एक साधु नदी के किनारे बैठा था। एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं क्या करूं? साधु ने नदी की ओर इशारा किया। नदी बहती रही। कुछ लोग उसमें फूल डाल रहे थे, कुछ लोग कूड़ा फेंक रहे थे, लेकिन नदी रुकी नहीं। उसने फूलों पर घमंड नहीं किया, कूड़े पर क्रोध नहीं किया, वह बस बहती रही। साधु ने कहा, जिस दिन तुम नदी की तरह बहना सीख जाओगे, उस दिन लोगों की राय। आधुनिक दुनिया ने हमें ठीक इसका उल्टा सिखाया है। हर टिप्पणी का जवाब दो, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया दो, हर ट्रेंड का हिस्सा बनो, हर बहस में कूदो, हर समय कुछ साबित करो। और धीरे धीरे हम भूल गए कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। यही है, वह तुम्हें प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर सिखाता है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, उत्तर समझ से जन्म लेता है। प्रतिक्रिया में अहंकार बोलता है, उत्तर में जागरूकता। यही कारण है कि सबसे शांत लोग सबसे कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात पर अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी होती। वे जानते हैं सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह उग चुका है, फिर भी पूरा संसार उसकी रोशनी देख लेता है। लेकिन अगर अहंकार इतना शक्तिशाली है, तो उसे देखा कैसे जाए? क्या उसे हराया जा सकता है, या वह हर बार किसी नए रूप में वापस आ जाता है? यहीं से शुरू होगा चैप्टर 4 पार्ट 2, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध दुनिया के साथ नहीं, अपने बनाए हुए मैं के साथ होता है। और जिस दिन यह मैं थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसी दिन मौन पहली बार सिर्फ अनुभव नहीं, स्वतंत्रता बन जाता है। इस मौन का रसायन चैप्टर 4, डिजिटल अहंकार की मृत्यु पार्ट 2। एक प्रश्न जो शायद तुमने कभी स्वयं से नहीं पूछा। अगर आज तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट, तुम्हारी सारी तस्वीरें, तुम्हारे सारे फॉलोअर्स एक ही पल में गायब हो जाएं, तो क्या बचेगा? कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन यही उत्तर सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो मिट सकता है वह तुम कभी थे ही नहीं। एक समय था जब इंसान आईने में अपना चेहरा देखता था, आज वह स्क्रीन में अपनी पहचान खोजता है। हर दिन वह दुनिया से पूछता है, क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूँ? क्या मैं सफल हूँ? क्या मैं आकर्षक हूँ? क्या मैं महत्वपूर्ण हूँ? और दुनिया हर दिन एक नया उत्तर देती है, कभी हाँ, कभी नहीं, कभी पूर्ण मौन। धीरे धीरे हम अपनी कीमत दूसरों की राय पर लिखने लगते हैं। यही अहंकार का सबसे खतरनाक रूप जन्म लेता है। पर उस पे ध्यान से देखो, अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वो बहुत विनम्र दिखाई देता है। वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी मेहनत दिखाई दे। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन यदि तुम्हारी शांति एक मेरे पसंद की हुआ दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता अभी अधूरी है। आज दूसरों की स्वीकृति पर साधकों ने अहंकार को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने उसे एक मुखौटा कहा, एक ऐसा मुखौटा और जिसे हम इतने वर्षों तक पहनते रहते हैं कि एक दिन भूल जाते हैं चेहरा कौन सा है और मुखौटा कौन सा। डिजिटल दुनिया ने इन मुखौटों की संख्या और बढ़ा दी। ऑनलाइन एक अलग व्यक्तित्व, ऑफलाइन दूसरा, काम पर तीसरा, परिवार के सामने चौथा, और इन सबके बीच वास्तविक मैं धीरे धीरे धुंधला बढ़ जाता है। एक अभिनेता है, वह वर्षों तक एक ही किरदार निभाता रहा, इतने वर्षों तक कि एक दिन शूटिंग समाप्त होने के बाद भी वह उसी किरदार में जीने लगा। लोगों ने कहा तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये था वह बदल नहीं गया था, वह अपने असली स्वरूप को भूल गया था। क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? हम हर दिन दुनिया के सामने एक भूमिका निभाते हैं, सफल दिखने की, खुश दिखने की, व्यस्त दिखने की, मजबूत दिखने की, और रात को जब सब सो जाते हैं तो अचानक भीतर से एक आवाज उठती है, क्या कोई मुझे वैसे भी जानता है जैसा मैं वास्तव में हूँ? मौन पहली बार दर्पण बनता है। मौन तुम्हें कोई नया चेहरा नहीं देता, वो केवल मुखौटे उतारना शुरू करता है। पहले दिन तुम बेचैन हो जाते हो, दूसरे दिन तुम्हें अपने विचार परेशान करते हैं, तीसरे दिन पुरानी यादें लौटती हैं, चौथे दिन तुम्हारा अहंकार कहता है बस करो, वापस चलो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि अहंकार जानता है जिस दिन तुम स्वयं को बिना मुखौटे के देख लोगे, उस दिन उसका साम्राज्य समाप्त होने लगेगा। जिस दिन तुम स्वयं को बिना मुखौटे के देख लोगे, तो मैं स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। वह अभी स्वयं को जानता नहीं। सोचो, सूरज कभी नहीं कहता मैं प्रकाश हूँ, फूल कभी नहीं कहते हम सुंदर हैं, नदी कभी नहीं कहती मैं बह रही हूँ। वे बस अपने स्वभाव में रहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अस्तित्व को लगातार प्रमाणित करने में लगा रहता है। हम काम से कम थकते हैं,
अभिनय से ज्यादा हम जीवन जीने से कम थकते हैं, छवि बनाए रखने से ज्यादा हम संघर्ष से कम टूटते हैं, तुलना से ज्यादा मौन और आप सो। मौन सो इन सब का अंत नहीं करता। मौन सो तुम्हें इनके पार देखने की क्षमता देता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, राय बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर है जो कभी नहीं बदलता। उसी को प्राचीन परंपराओं ने चेतना कहा। जिस दिन तुम पहली बार उस साक्षी को पहचान लेते हो, उसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें हर टिप्पणी का उत्तर नहीं देना, हर आलोचना का बदला नहीं लेना, हर प्रशंसा को पकड़कर नहीं बैठना। अब तुम प्रतिक्रिया से जागरूकता की ओर बढ़ चुके हो। लेकिन जागरूकता केवल अहंकार को समझ लेना पर्याप्त है? अगर मन वर्षों से बिखरा हुआ हो तो उसे फिर से एकाग्र कैसे किया जाए? क्या मौन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या तेज रफ्तार दुनिया में भीतर एक ऐसा स्थान बनाया जा सकता है जहां कोई शोर प्रवेश ना कर सके? यही हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। चैप्टर 5, भीतर का किला, द सैंक्चुरी ऑफ स्टिलनेस। वहीं हम जानेंगे कि मौन केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है जो धीरे धीरे बिखरे हुए मन को अड़िग चेतना में बदल देता है। द अल्केमी ऑफ साइलेंस, मौन का रसायन। चैप्टर 5, भीतर का किला, द सैंक्चुरी ऑफ स्टिलनेस। सूर्योदय का दृश्य। पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा है। पक्षियों की हल्की आवाजें जो पहली बार बिना मोबाइल के सुबह की हवा को महसूस कर रहा है। एक ऐसा घर जिसके सभी दरवाजे खुले हो, जो चाहे जब चाहे अंदर आ जाए। कोई धूल लेकर आए, कोई धुआं, कोई शोर, कोई जहर। कुछ ही दिनों में वह घर रहने लायक नहीं बचेगा। अब अपने मन की कल्पना करो। हर नोटिफिकेशन एक खुला दरवाजा, हर खबर एक नया मेहमान, हर बहस एक नई आवाज, हर तुलना एक नया बोझ। सालों तक हमने अपने मन के दरवाजे खुले छोड़ दिए। फिर एक दिन हमने पूछा, मैं इतना थका हुआ क्यों? अपने मन को एक किला कहते थे। किला जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं, जागरूकता की होती है, जिसके दरवाजे भय से नहीं, विवेक से खुलते हैं, जहां हर विचार को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती, जहां हर भावना राजा नहीं बन जाती। कि दुनिया शोर से भरी है। समस्या ये है, हमने हर शोर को अपने भीतर जगह दे दी है। किसी अजनबी की टिप्पणी पूरा दिन खराब कर देती है। एक नकारात्मक समाचार रात की नींद छीन लेता है। किसी की सफलता अपने जीवन को छोटा बना देती है। और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर रहने वाला मालिक कौन है। वृद्ध माली से किसी ने पूछा, तुम्हारा बगीचा हमेशा इतना सुंदर कैसे रहता है? वह मुस्कुराया और बोला, मैं केवल पौधे नहीं उगाता, मैं रोज खरपतवार भी निकालता हूँ। मन भी एक बगीचा है। अगर तुम केवल नई जानकारी भरते रहोगे, लेकिन पुराने भय, पुरानी नाराजगी, पुरानी तुलना और बेकार शोर को नहीं हटाओगे, तो एक दिन खरपतवार ही पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगी। यही कारण है कि मौन केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, मौन चुनने की कला है। क्या सुनना है, क्या छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, इस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किसे हवा की तरह गुजर जाने देना है। लेकिन आधुनिक दुनिया तुम्हें ठीक इसका उल्टा सिखाती है। हर सूचना महत्वपूर्ण है, हर बहस जरूरी है। तुम्हें ठीक इसका उल्टा है। हर ट्रेंड देखना चाहिए, हर राय का जवाब देना चाहिए। परिणाम, तुम्हारा मन दूसरों के विचारों का गोदाम बन जाता है। जरा सोचो, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि तुमने आधा घंटा बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज, सिर्फ अपने साथ बिताया हो? शायद याद करना भी कठिन है, क्योंकि अब अकेलापन आते ही हम मनोरंजन खोजते हैं, जबकि प्राचीन परंपराएं कहती थीं, जिस अकेलेपन से तुम भागते हो, उसी के भीतर तुम्हारा वास्तविक साथी बैठा है। यहीं से शुरू होता है भीतर का किला बनाना। कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं, कोई कठोर नियम नहीं, बस छोटे छोटे मौन के द्वार। सुबह आंख खुलने के बाद पहले 5 मिनट मोबाइल नहीं, सिर्फ सांस, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ यह एहसास और एक जहां सांस कि एक नया दिन शुरू हुआ है। ऐसी बिना किसी कारण 2 मिनट रुक जाना, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ सुनना, ना कुछ कहना, बस देखना मन किस दिशा में भाग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मन स्वयं नहीं भागता, वह केवल वर्षों की आदत से दौड़ रहा है। जब सूरज ढल रहा हो, कुछ देर आसमान देखना, तुम पाओगे आसमान जल्दी नहीं करता, पेड़ जल्दी नहीं करते, नदी जल्दी नहीं करती, प्रकृति का कोई हिस्सा भाग नहीं रहा। फिर इंसान ही क्यों, हर पल किसी अदृश्य दौड़ में है। अनुभव जन्म लेता है, तुम्हें एहसास होता है कि शांति बनाई नहीं जाती, वो पहले से मौजूद है। शोर हटते ही वह स्वयं प्रकट हो जाती है, जैसे बादल हटते ही आकाश दिखाई देता है। आकाश दिखाई देता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन को शांत करने का सबसे कठिन भाग कौन सा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहला दिन। शिष्य ने पूछा, और दूसरा? गुरु बोले, पहले दिन के बाद हर दिन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम शोर के गुलाम नहीं, मौन के मित्र बनने लगे हो।
पैसे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन आता है। पहले हर नोटिफिकेशन तुम्हें बुलाता था, अब तुम तय करते हो कब उत्तर देना है। पहले हर आलोचना तुम्हें चोट पहुंचाती थी, अब तुम उसे सुनते हो, समझते हो और आवश्यक हो तो छोड़ देते हो। पहले तुम्हारा ध्यान दुनिया खींचती थी, अब ध्यान तुम्हारे अपने हाथ में है। यही है बीता का किला। और मौन का उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं था, मौन का उद्देश्य दुनिया में लौटना था, लेकिन इस बार एक बदले हुए मन के साथ, एक ऐसे मन के साथ जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे बहकाया नहीं जा सकता, जिसे हर आवाज अपनी दिशा नहीं बदलवा सकती। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मौन का अंतिम रहस्य अभी भी बाकी है। जब इंसान शोर से मुक्त हो जाता है, तब उसके भीतर क्या जन्म लेता है? क्या केवल शांति या कुछ और जो शब्दों से भी परे है? इसी प्रश्न का उत्तर हमारी यात्रा के अंतिम अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 6, अंतिम जागरण, द फाइनल अवेकनिंग। क्योंकि मौन का अंत चुप्पी नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। द एल्केमी ऑफ साइलेंस, मौन का रसायन। चैप्टर 6, अंतिम जागरण, द फाइनल अवेकनिंग। धीमा पियानो, सूर्योदय, पहाड़ों, नदी, जंगल और फिर एक साधारण इंसान के चेहरे पर आता है। उसके हाथ में मोबाइल है, लेकिन इस बार वह उसे जेब में रख देता है और गहरी सांस लेता है। और एक तक पहुंच गए हो तो शायद अब तुम समझ चुके हो, यह यात्रा मोबाइल छोड़ने की नहीं थी, यह यात्रा अपने आप तक लौटने की थी। हमने शुरुआत एक स्क्रीन से की थी, लेकिन अंत चेतना पर हो रहा है। क्योंकि असली प्रश्न कभी ये नहीं था कि तुम कितना समय ऑनलाइन बिताते हो, असली प्रश्न हमेशा ये था, तुम अपने भीतर कितना समय बिताते हो। एक वृद्ध साधु ने अपने शिष्य से कहा था, मनुष्य 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जब वह इस संसार में आता है, दूसरी बार जब वह स्वयं को पहचान लेता है। अधिकांश लोग पहला जन्म तो जी लेते हैं, लेकिन दूसरा जन्म कभी नहीं होता। वे पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं में, दूसरों की परिभाषाओं में, दूसरों की तालियों अपनी पहचान खोजते रहते हैं। अपने के मेरा अपने पहचान खोजते रहते हैं। और शायद है यही आधुनिक समय का सबसे बड़ा दुख है। हमारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, पहले से तेज इंटरनेट है, पहले से अधिक जानकारी है, लेकिन क्या हमारे भीतर पहले से अधिक शांति है? अगर उत्तर नहीं है, तो शायद हमें नई तकनीक नहीं, नई चेतना की जरूरत है। अब सालों तक उस पर पत्थर गिरते रहे, लहरें उठती रहीं, पानी कभी स्थिर नहीं हुआ। फिर एक दिन पत्थर गिरना बंद हो गए। झील ने कोई प्रयास नहीं किया, उसने लहरों से लड़ाई नहीं की, वो केवल शांत होने लगी। धीरे धीरे आकाश का प्रतिबिंब लौट आया। मन भी ऐसा ही है, उसे शांति सिखानी नहीं पड़ती, उसे केवल लगातार होने वाले आघातों से थोड़ा विश्राम चाहिए। मौन, मौन समय की बर्बादी नहीं है, मौन चेतना का पुनर्निर्माण है। हर वह क्षण जब तुम बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ जागरूक होकर बैठते हो। मैं सर्वे, तुम अपने मस्तिष्क को यह संदेश देते हो, मैं हर आवाज का दास नहीं हूँ। यही स्वतंत्रता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मोबाइल बजेगा और तुम तुरंत उसे नहीं उठाओगे, जब कोई तुम्हारी आलोचना करेगा और तुम भीतर से नहीं टूटोगे, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा और तुम उसमें खो नहीं जाओगे। उस दिन तुम समझोगे मौन ने तुम्हें बदल दिया है। उसका सबसे बड़ा उपहार है स्पष्टता। तुम्हें पहली बार साफ दिखाई देने लगता है कौन सी इच्छा वास्तव में तुम्हारी है और कौन सी केवल समाज ने तुम्हारे भीतर रख दी। कौन सा डर वास्तविक है और कौन सा केवल कल्पना, कौन सा सपना तुम्हारा अपना है और कौन सा तुलना का परिणाम। यही स्पष्टता मौज कर रही है, जीवन की दिशा बदल देती है। और अधिक तेज होगी दुनिया और अधिक तेज होगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अधिक शक्तिशाली होगी स्क्रीनें और अधिक आकर्षक होंगी एल्गोरिदम। तुम्हारे निर्णयों का अनुमान लगाने लगेंगे, लेकिन उस भविष्य में भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ कोई एल्गोरिदम प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारी जागरूकता, अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुमने सब कुछ बचा लिया। शायद भविष्य का सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं होगा, सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला भी नहीं। सबसे अमीर वह होगा जिसके पास सबसे अधिक अविभाजित ध्यान होगा, क्योंकि आने वाले समय में ध्यान ही सबसे दुर्लभ संपत्ति बनने वाला है। और जिसे अपना ध्यान वापस मिल गया, उसे अपना जीवन वापस मिल गया। इस वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा प्रयोग करवाना चाहता हूँ। वीडियो खत्म होते ही अगला वीडियो मत खोलना, मोबाइल नीचे रख देना, सिर्फ 5 मिनट। कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई प्रार्थना भी नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करना, अपने विचारों को आते जाते देखना, उन्हें रोकना नहीं, उनके पीछे भागना नहीं, सिर्फ देखना। हो सकता है शुरुआत में बेचैनी हो सकता है मन भागे, हो सकता है तुम्हें लगे कि समय रुक गया है, लेकिन अगर तुम टिक गए तो एक क्षण आएगा जब तुम्हें एहसास होगा मौन खाली नहीं था। खाली तो मैं था जो वर्षों से अपने भीतर लौटना भूल गया था। और जब ये समझ जन्म लेती है तो दुनिया वैसी ही रहती है,
मोबाइल वही रहता है, काम वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। जब अगली बार तुम्हारा फोन बजे, उसे उठाने से पहले एक गहरी सांस लेना और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इस क्षण जाग रहा हूँ या केवल आदत से प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? अगर तुमने ये प्रश्न पूछना सीख लिया तो समझो मौन की यात्रा शुरू हो चुकी है। शांति कहीं बाहर नहीं छिपी, वह किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी गुफा में नहीं, किसी आश्रम में नहीं, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम्हें उसे बनाना नहीं है, तुम्हें केवल उस शोर को हटाना है जो तुम्हें उससे दूर किए हुए था, और आपको एक संबित धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें केवल जानकारी नहीं बल्कि कुछ क्षणों के लिए रुककर स्वयं को देखने की प्रेरणा दी है, तो आज एक वादा करो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने लिए। दुनिया तुम्हें हर दिन आवाज देगी, लेकिन तुम्हारा जीवन बदलेगा उस दिन जब तुम पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन लोगे। यही है मौन का रसायन, और शायद यहीं से तुम्हारे दूसरे जन्म की शुरुआत होती है।